डबल एक्सेल मूवी की कहानी में हम सबसे पहले राजश्री नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि सुंदर सा सपना देख रही होती है कि वह शिखर धवल के साथ डांस कर रही है। तभी उसकी माँ आकर उसे गुस्से में उठने के लिए बोलती है और जल्दी से तैयार होने को बोलती है, क्योंकि आज सुबह उसे लड़के वाले देखने आ रहे होते हैं। लड़के का नाम है रतन। राजश्री लड़के से बात करने के बाद सोचती है कि उसका तो कोई फ्यूचर प्लान है ही नहीं, और वह उसके सामने अपना बात रखती है कि मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, मुझे दिल्ली जाना है जॉब करने के लिए और मुझे स्पोर्ट प्रेजेंटर बनना है। पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को ना कहने वाले हैं और दोनों इस डिसीजन से खुश हैं। रतन कहता है कि वह अपनी मम्मी पापा को बता देगा कि राजश्री थोड़ी हेल्थी लगी। राजश्री गुस्से में कहती है कि तुम जो ये समोसा खा रहे हो ना, वो भी अनहेल्दी है। रतन जाते जाते कहता है कि तुम जो बनना चाहती हो ना, उसके लिए भी तुम्हें वजन कम करना होगा। यह सुनकर राजश्री को बहुत बुरा लगता है। इस वजह से उसकी माँ भी बहुत गुस्से में रहती है कि लड़के वाले वापिस चले गए। साथ में उसकी माँ ये भी कहती है कि दिन भर पराठे खाते रहती है। रात में राजश्री स्पोर्ट प्रेजेंटर को देखती है, जो बिल्कुल फिट दिख रही है, लकड़ी की तरह। फिर राजश्री अपने आप को आईने में देखती है और उदास हो जाती है। इसके बाद आगे हम दूसरी लड़की को देखते हैं। इसका नाम है सायरा, जो एक डिजाइनर है। वो दुकान में कपड़े ट्राई कर रही होती है, तभी पहनते समय वो कपड़ा फट जाता है। वह दुकानदार से बोलती है बड़ा साइज देने, पर दुकानदार कहता है कि एक्सेल से बड़ा हमारे पास साइज नहीं है। इस वजह से सायरा टेंशन में आ जाती है कि आज रात वह कौन सा ड्रेस पहनेगी, क्योंकि उसको आज रात अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है और उसकी फ्रेंड मीरा उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। वीरेन तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता। तो इस वजह से सायरा गुस्सा हो जाती है। तब रात में वह तैयार होकर वीरेन के साथ पार्टी में जाती है। तभी उसके भाई का कॉल आता है और उसको गुड न्यूज देता है कि डिजाइनर ट्रेवल ऑफ फंडिंग का इंतजाम हो गया है। सायरा खुशी में पागल होकर यह न्यूज अपने बॉयफ्रेंड को देना चाहती है, लेकिन पार्टी में वह कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि वो लोग सायरा के मोटे होने का मजाक उड़ा रहे थे और बोलते हैं कि कैसे इस मोटी लड़की को वीरेन जैसा लड़का मिल गया। ये सब सुनकर सायरा बहुत उदास हो जाती है और अपना गुड न्यूज वीरेन को सुनाती है, सैड सा चेहरा लेकर। राजश्री के घर पर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर का इंटरव्यू लेटर आता है। इस वजह से राजश्री की माँ अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन राजश्री के पिता उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम करना चाहती हो तो करो। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि राजश्री 30 साल की हो गई है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। उसकी माँ का मानना है कि रिश्ता अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। राजश्री जैसे भी कहकर अपनी मम्मी को मना लेती है कि इतने सारे लोगों में मेरा ही नाम आया है, कोई तो बात होगा। यह सुनकर उसकी माँ मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर, अगर ये जॉब नहीं होता है तो उसे शादी करनी ही होगी और दिल्ली जाकर वो अपने मौसी के घर पे रहेगी, होटल में नहीं। दिल्ली के स्टेशन पर राजश्री के मौसी और मौसा उन्हें लेने के लिए आते हैं। उसकी मौसी का कहना है कि राजश्री पहले से और भी मोटी हो गई है। घर पहुंचकर मौसी उसे अपनी बेटी अमृता के बारे में बताती है कि अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। यहाँ सायरा अपने भैया से बात कर रही होती है और बताती है कि वह ट्रेवल और के लिए लंदन को ही क्यों चुना, क्योंकि उसके पिता ने अपने कैरियर की शुरुआत लंदन से किए थे। उसके बाद सायरा अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड वीरेन को लगता है कि केमिस्ट आया होगा। सायरा पूछती है ऐसा क्यों, तब वीरेन कहता है क्योंकि उसके पेट में दर्द है। तभी एक पार्सल आता है, पर उसमें पेट दर्द की दवा नहीं, कुछ और ही होता है। तब सायरा गुस्सा होकर उसके घर में एक लड़की को ढूंढती है और वह गुस्सा होकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। राजश्री इमेजिन नेटवर्क नाम के एक कंपनी में जाती है इंटरव्यू देने के लिए, और राजश्री वहाँ सभी लड़कियों को देखती है जो इंटरव्यू देने आई होती है और सभी लड़कियाँ फिट हैं। हम सायरा के भाई को देखते हैं जो कि इमेजिन नेटवर्क में काम करता है, और सायरा को शॉकिंग न्यूज मिलता है कि उसके ट्रेवल लॉग को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास कोई डायरेक्टर नहीं है जो सायरा की ट्रेवल लॉग को शूट करे। तभी इधर राजश्री को भी बैड न्यूज मिलता है कि यहाँ के ओनर ने राजश्री को देखकर ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो इस जॉब के लिए बहुत मोटी है। यह सब होने के बाद राजश्री बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी राजश्री कहती है कि उसके पास काम का पूरा नॉलेज है, भले वो मोटी दिखती है तो क्या हुआ। तभी वह गुस्से में एम्प्लॉय को बोलती है कि चैनल के हेड को बुलाने के लिए। तभी पता चलता है कि चैनल का ओनर मिस्टर छाबड़ा लंदन में रहता है। सपना टूट जाने के बाद सायरा बाथरूम में रोते रहती है। वहाँ से बाहर निकलती है, तब उसे राजश्री मिलती है। राजश्री भी रो रही होती है। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। तभी
राश्री उसको अपना स्पोर्ट्स प्रेजेंटर का वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर सायरा उससे पूछती है क्या तुमने इसे सच में डायरेक्ट किया है। तब सायरा उसे बोलती है अपने साथ काम करने के लिए। तब राश्री सोचती है कि अगर इसके साथ काम करूंगी तो उसे वापस जाकर शादी नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद सायरा को उसकी डायरेक्टर राश्री मिल जाती है और वहाँ पर उसका कैमरामैन भी आता है जिसका नाम है श्रीकांत। फिर वे तीनों लंदन के लिए निकलते हैं और उन्हें पिक करने के लिए आता है जोरावर रहमान, जो उन्हें एक घर में ले जाता है शिफ्ट करने के लिए। यहाँ पर राश्री और सायरा दोनों एक ही रूम में सेटल होते हैं। चारों निकल जाते हैं लंदन घूमने के लिए और शूट के लोकेशन ढूंढने के लिए। रात में पार्टी में राश्री जोरावर को बताती है कि असली में वह स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना चाहती थी। उसका टैलेंट देखकर जोरावर हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम्हें किसी ने सेलेक्ट क्यों नहीं किया। अगले दिन सायरा का ट्रैवल लॉग शूट होता है और यहाँ पर मॉडल जोरावर ले आता है। वीडियो देखकर सायरा बहुत खुश होती है क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा है। तभी जोरावर आकर वहाँ पर गुड न्यूज देता है कि उसने कपिल देव को मनाया है राश्री से मिलने के लिए ताकि वह उसका इंटरव्यू ले सके। अगले दिन सायरा राश्री को इंटरव्यू के लिए तैयार करती है, जिसके बाद कपिल देव उससे मिलने आते हैं और राश्री कपिल देव का इंटरव्यू लेती है और राश्री का इंटरव्यू अच्छा जाता है क्योंकि कपिल देव उन्हें कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। वो बोलती है कि आज जैसा खुशी उसे कभी नहीं हुआ और वो चारों बार में जाकर खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। चारों जमकर ड्रिंक करते हैं और जब ड्रिंक करके बाहर निकलते हैं तो उन्हें इमेजी नेटवर्क चैनल का ओनर मिस्टर छाबड़ा मिलता है। राश्री और जोरावर इंटरव्यू वाला क्लिप को श्रीकांत के लैपटॉप से निकालकर पेन ड्राइव में मिस्टर छाबड़ा को दे देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो क्लिप जोरावर ने कॉपी किया है वह तो इंटरव्यू वाला है ही नहीं। लेकिन इस बात से राश्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसे दुख इस बात का रहता है कि उसकी मम्मी ने जब उसे कॉल किया था तब उसकी मम्मी उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी ही किसी लड़के से शादी कर लेनी चाहिए और वो लड़का तुम्हारी तरह हेल्दी है। उसकी मॉम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसने कपिल देव का इंटरव्यू लिया, जिस पर सायरा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों से यही कहते रह जाते हैं कि हमें एक्सेप्ट कर लिया जाए, ऐसा होता क्यों है। उसके बाद दोनों पेट भर के खाना खाते हैं और दोनों सायरा के स्कूल के बाहर बैठे रहते हैं और सायरा बताती है कि जब वह छोटी थी तब उसे बताया जाता है कि उसके पिता गुजर गए और उसके बाद सायरा भी लंदन को छोड़कर अपने भैया और अपनी मम्मी के साथ इंडिया शिफ्ट हो गई और इंडिया जाने के बाद सायरा के कोई अच्छे दोस्त नहीं बने, इसलिए वह खाना को ही अपना दोस्त बना ली। इस बारे में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि कैसे इस दुनिया ने जब साथ नहीं दिया तो दोनों ने खाना को ही अपना दोस्त बना लिया। और स्कूल के सामने खड़े पेरेंट्स को देखकर दोनों कहती है कि इनमें से कौन परफेक्ट है, किसका फिगर परफेक्ट है, चाहे तो यह मॉडल बन सकते हैं। राश्री बोलती है कि परफेक्ट फिगर की क्या जरूरत है। इसे सुनकर सायरा को एक आइडिया आता है कि वो अपने ब्रांड के कपड़े सभी पर देखना चाहती है, सिर्फ मॉडल पर ही नहीं। चाहे वो बस ड्राइवर हो, स्कूल की टीचर हो, चाहे मोटी हो या पतली हो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वह फिर से शूटिंग स्टार्ट करते हैं और इस बार मॉडल ही नहीं बल्कि डिजाइनर कपड़े हर फिगर की लड़कियों पर होता है। तब अचानक से शूटिंग करते वक्त सायरा के पैर में मोच आ जाता है। तब हॉस्पिटल में सायरा को उसके एक्स बॉयफ्रेंड वीरेन का कॉल आता है। तब वह फोन जोरावर उठाता है और उसे बहुत कुछ सुनाता है और फिर कॉल काट देता है और सायरा से कहता है कि मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड जैसा नहीं हूँ। फिर राश्री की मॉम का फोन आता है। वह पूछती है कि ये रिश्ता को पक्का कर दे तो राश्री मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ, लेकिन उसकी माँ यह बात को समझती नहीं है और कॉल काट देती है। तभी शिवकांत राश्री से कहता है कि हमें कपिल देव वाला इंटरव्यू इंटरनेट में डाल देना चाहिए, लेकिन राश्री मना कर देती है। वह कहती है कि ऐसा करने पर मुझे फिर से उम्मीद मिल जाएगी, उसके बाद फिर मेरा उम्मीद टूट जाएगा। अब वापस इंडिया जाकर शादी करना ही ठीक रहेगा। अब श्रीकांत उससे अपनी दुख भरी बातें शेयर करता है कि पहले जब वो अपना पहला प्रोजेक्ट एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, उस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने से पहले ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए। वह राश्री से कहता है कि हार नहीं मानना चाहिए और आखिरकार सायरा का ट्रैवल लॉग खत्म होता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। अब परसों वे सब इंडिया निकल जाएंगे, लेकिन इंडिया निकलने से पहले जोरावर उन सबको अपने घर पे इनवाइट करता है। सायरा, राश्री और श्रीकांत जोरावर की मम्मी से मिलते हैं और सब बैठकर बातचीत करते रहते हैं। तभी राश्री को मिस्टर छाबड़ा का कॉल आता है। तभी राश्री सोचती है कि उनके पास तो गलत वीडियो चले गया, तो फिर वो मुझे कॉल क्यों किए हैं। तभी मिस्टर छाबड़ा बताते हैं कि उन्होंने कपिल देव वाला इंटरव्यू देखा जो उन्हें बहुत पसंद आता है।
मिस्टर छाबड़ा चाहते हैं कि राजश्री उनके चैनल के लिए काम करे और उनका अगला क्रिकेट शो होस्ट करे, और पता चलता है कि उसका वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि श्रीकांत ने ऑनलाइन डाला था। अब आखिरकार सायरा दिल्ली पहुंचती है और राजश्री मेरठ पहुंचती है और राजश्री की मम्मी कहती है कि 20 तारीख को तुमसे मिलने लड़के वाले आ रहे हैं जिनका नाम योगेंद्र है। तो राजश्री मना कर देती है और कहती है कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट को वह होस्ट करने वाली है, जिसके लिए वह 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। यह बात सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है और वह बहुत गर्व महसूस करती है। तब राजश्री अपनी मॉम से बोलती है कि अब चाय के साथ थोड़ा पराठा भी बना दो। इसके बाद हम सायरा का शो देखते हैं फंडिंग के लिए। इसमें सायरा हर फिगर की लड़कियों को चूज करती है और उनके शो स्टॉप पर कोई और नहीं बल्कि राजश्री है। सायरा कहती है कि वो एक ऐसा ब्रांड्स बनाना चाहती है जहां आने से कोई भी लड़की डरे नहीं। इसके बाद सभी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें और ऐसे ही और भी मूवीज की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।